हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लीगल रिसर्चर। सो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। फेस्टिवल का सीज़न चल रहा है तो एंजॉय कीजिए। कुछ जूनियर्स का रिक्वेस्ट था कि कुछ सेमेस्टर एग्ज़ाम का नोट शेयर कर दें, तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम वीडियो पे लेके आ गए। इसी में हम आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि वो नोट्स आप कहाँ से ले सकते हैं, और उसको अपलोड मैंने कर दिया है मेरे टेलीग्राम चैनल पे। आप वहाँ से उसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर ज़रूरत पड़ा, कुछ आलसी जूनियर्स जो होते हैं उनको आपको नोट्स भी देना पड़ता है और फिर उसको फिर आपको डिस्कस भी करना होता है। तो अगर ज़रूरत पड़ा तो रिक्वेस्ट आया तो हम डिस्कस भी कर देंगे। ये नोट्स कुछ सेमेस्टर एग्ज़ाम्स के लिए है, कुछ स्पेशल जो सब्जेक्ट्स है जैसे इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, लेबर लॉ, विमेन एंड क्रिमिनल लॉ, और भी जो मैं सर्च करूँगा। मैं एक्चुअली फेस्टिवल का, जैसे आप जानते हैं फेस्टिवल का सीज़न चल रहा है तो थोड़ा साफ-सफाई भी अ, आदमी कर रहा है। तो मैंने देखा कि मेरा पुराना नोट्स है, जो मेरे फ़िलहाल कोई काम का नहीं है, तो उसको मैंने सोचा कि अ, इसको रद्दी में बेचने से पहले अगर ये नोट्स सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल हो जाए और भी मेरे जूनियर्स के लिए, तो इसलिए मैंने उसको क्या है स्कैन कर दिया, और स्कैन करने के बाद मैंने उसको अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है। और वहाँ से आप इन नोट्स को ले सकते हैं। बस आपके इन्फॉर्मेशन के लिए, जैसे अलग-अलग वीडियोज़ के थ्रू मैंने उसको डाल डाल दिया है, डालूँगा, ताकि आपको पता चल जाए कि है ना, जिसको जिस तरह के सब्जेक्ट्स जिस सब्जेक्ट के लिए ज़रूरी है, तो उसको एक जगह वो नोट्स मिल जाए। कुछ-कुछ मॉड्यूल्स का नोट्स नहीं मिला है। जैसे इंटरनेशनल ट्रेड लॉ की बात करें तो इंटरनेशनल ट्रेड लॉ में ये सिलेबस है। इसमें करीब आपका टोटल इसमें 7 इसमें टोटल 7 मॉड्यूल है, 7 मॉड्यूल्स है। तो 7 मॉड्यूल्स में सबका नोट्स तो नहीं मिल पाया है हमको अभी तक। तो जिस-जिस मॉड्यूल का नोट्स हमको मिला है, उस मॉड्यूल के नोट्स को हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। शेयर कर रहे हैं। इसी तरह से अगला जो सब्जेक्ट है उसको, उसमें जैसे लेबर लॉ का हमको नोट्स मिल गया है, लेबर लॉ का नोट्स हम आपको शेयर कर देंगे। ये सब सिर्फ़ सेमेस्टर एग्ज़ाम्स के लिए यूज़फुल हो पाएगा। सेमेस्टर एग्ज़ाम में आप जानते हैं कि जब एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में तो काफ़ी ज़्यादा लिखना होता है। इसमें ये कहना कि नहीं शॉर्ट में लिख देंगे, तो वो बेसिकली कहने के लिए बात होती है, लेकिन सच्चाई ये होता है कि आपको लिखना होता है। क्योंकि डिस्कस क्वेश्चंस ही ऐसे आएँगे कि डिबेट, एक्सप्लेन, तो उस तरह का क्वेश्चन रहता है जिसमें आपको पूरा, और उसमें कोई शॉर्टकट क्वेश्चन रहता नहीं है, कोई छोटा क्वेश्चन नहीं रहता है, तो उसमें आपको लेंथी आंसर लिखना रहता है 700 साढ़े 700 वर्ड का। तो उसके अकॉर्डिंग जो है हमने नोट्स मॉड्यूल वाइज़ उस समय बनाया था। डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर्म में ही है, समझिए कि जो क्वेश्चन आएगा, बहुत कम टीचर हैं जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं। लेकिन जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होगा वो भी, उसके लिए तो आपको क्लास में सिंसियर रहना पड़ेगा। लेकिन उसके अलावा जो अदर एरियाज़ है, जैसे जो ऐसे टाइप क्वेश्चंस है, उस क्वेश्चंस को आप इस नोट्स के सहारे जो है अ, बना सकते हैं। और फिर कुछ आलसी जूनियर्स होते हैं जिनको फिर आपको इसका वीडियो भी बनाना पड़ सकता है, लेकिन हम समझते हैं कि अगर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नोट्स है, क्लास में अगर आप सिंसियर होंगे तो फिर उसमें आपको, क्योंकि अ, फिर अदर अदर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो इस सब सब्जेक्ट जो है बहुत ज़्यादा फिर हम प्रैक्टिकल में यूज़ नहीं है। जैसे अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं हाई कोर्ट में और सिविल कोर्ट्स में, तो वहाँ पे इन सब सब्जेक्ट ज़ाहिर-सी बात है उतना यूज़ ही नहीं है, उतना का यूज़ ही नहीं है ये सब सब्जेक्ट्स। और भी सब्जेक्ट इसके अलावा, मेरा कहने का मतलब है ट्रेड लॉ नहीं, इसके अलावा कई सारे सब्जेक्ट हैं जो डायरेक्ट यूज़ में नहीं है। इनडायरेक्टली तो लॉ का जो हर पोर्शन, जो कॉन्सेप्ट्स है, वो कहीं न कहीं आपको यूज़ हो जाएगा, क्योंकि आपको एक आइडिया मिल जाता है और उस आइडिया का इस्तेमाल करके आप अलग एरियाज़ में भी उस आइडिया को यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने इंटरनेशनल ट्रेड लॉ का आपको इन्फॉर्मेशन मैंने बेसिकली दे दी आपको, कि मैं जो भी वीडियोज़, जो भी सब्जेक्ट का नोट्स मेरे पास है, उसको मैं स्कैन करके आपके सामने डाल दूँगा। आप उस चैनल के थ्रू, आप उस चैनल से ही, क्योंकि उसके अलावा फिर मेरे पास ऑप्शन नहीं है, चैनल के थ्रू ही आपको ईज़िली नोट्स मिल जाएगा। आप यूज़ करिए, अगर फ़ायदा है तो अच्छा है, अदरवाइज़ आप उसमें और भी इम्प्रूव कर सकते हैं।
मेरे पास था तो मैंने इन नोट्स को आपके सामने दे दिया। इसके अलावा कुछ ऑनर्स पेपर का भी नोट्स है, जैसे क्रिमिनल लॉ में कुछ नोट्स है नेचर, क्रिमिनोलॉजी, पेनोलॉजी, विक्टिमोलॉजी, ये वाला सब्जेक्ट का, या प्रोबेशन एंड पैरोल का, तो ये सब का नोट्स भी है। इसको भी स्कैन करके मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा। और मेरा अभी रेगुलर वीडियो थोड़ा सा डिले इसलिए हो रहा है क्योंकि हम देख रहे थे कि वीडियो जो है किस दिशा में जा रहा है, ये हेल्पफुल है कि नहीं है। तो हम देखें कि कुछ वीडियोस जो है ऑलमोस्ट 10-12 वीडियो मैंने डाला, तो 10-12 वीडियो में सॉरी, एक दो वीडियो जो ऐसा है, वो एक दो वीडियो ऐसा है जो काफ़ी पॉपुलर हुआ, वो हेल्पफुल रहा। तो हमने डिसाइड किया कि देखिए वीडियो तो हमको डालना पड़ेगा इम्प्रूवमेंट के लिए, क्योंकि इम्प्रूवमेंट तो हमेशा होगा, आज भी होगा, 2-3 महीने के बाद भी इम्प्रूवमेंट होगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए मैंने ये निर्णय लिया कि वीडियो रेगुलर बेसिस पे मैं डालूंगा, और जिस तरह से इम्प्रूवमेंट होते चला जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि कुछ तो आप समझते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर का भी लैक होता है। जब आप अब आईपैड के थ्रू अगर कोई लिख के पढ़ा रहा है तो उसका जो इम्पैक्ट थोड़ा तो अधिक होगा ही, बट हमारा जो मेन मकसद है डिस्कशन का और आपके सामने चीज़ों को सरल तरीके से रखने का, वो मैं ज़रूर कोशिश करता रहूँगा, और बाकी धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होते चला जाएगा, इसमें कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। सो एंजॉय कीजिए और नोट्स का हेल्प लीजिए, आपके काम आ सकता है। और मैं आने वाले वीडियो में और भी नोट्स मैं डालूंगा, और मैं अपना जो रेगुलर कोर्स है उसको भी मैं फिर से कंटिन्यू करूंगा। मैं बस ये देखना चाह रहा था कि मेरा वीडियो किस दिशा में जा रहा है, मीन्स हेल्पफुल है कि नहीं है। और क्योंकि मैं इसका वीडियोस का बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमको टारगेट ऑडियंस चाहिए जो जिनको एक्चुअली मेरे वीडियो से यूज़ है, हेल्प है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको इंग्लिश हिंदी में भी प्रॉब्लम्स आ जाती है, और लॉ ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आप एक बार समझ लेते हैं चीज़ों को, उसके बाद एक समय के बाद आपको जुगाली करना पड़ता है। जुगाली मीन्स, जब आप देखते होंगे गाय वगैरह जो जानवर होती हैं, वो क्या करती है, पहले खाना खा लेती हैं और फिर उसके बाद जुगाली करके उसको पचाती है। तो ये लॉ कुछ उसी तरह का है। एक बार आपको इंग्रेडिएंट्स ले लेना है, उसके बाद जब तक आप उसको प्रोसेस नहीं करेंगे, जब तक आप उसको थिंक अपॉन नहीं करेंगे, तो फिर तब तक आपको लॉ समझ में नहीं आएगा। और इसलिए लॉ थोड़ा सा समझदारी वाला सब्जेक्ट है, ये कोई जनरल सब्जेक्ट्स नहीं है कि आप हिस्ट्री पढ़ ली और आपका बस काम हो गया, नहीं। ये सब्जेक्ट्स है, धीरे धीरे आपके दिमाग में वो डेवलप होगा, आपके दिमाग में थिंकिंग पैटर्न होगा, एक सोचने का आपका नज़रिया मिलेगा, और धीरे धीरे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो एक बार देख लीजिए, ये मॉड्यूल 1 का नोट्स हो गया। मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 1 हो गया, फिर मॉड्यूल 1 हो गया, फिर 2 नहीं है, 3 फिलहाल है। 3 का हमको मिला है, 2 का मिलेगा तो फिर मैं वापस से 2 का भी डाल दूंगा। ये 3 है, 3 का मिल गया। फिर ये 5 आपका मॉड्यूल 5 हो गया, मोस्ट फेवर्ड नेशन, इसका हो गया। 6 का मिल गया, और 7 का मिल गया। सो 2 एंड 4 का नहीं मिला है, शायद वो मेरा प्रोजेक्ट होगा, शायद मेरा प्रोजेक्ट टॉपिक होगा, इसलिए हम उसका नोट्स नहीं बनाए होंगे शायद, हमको एक बार देखना पड़ेगा। 2 एंड 4 का नहीं मिला है, सो 2 मॉड्यूल का इसमें नोट्स नहीं है, तो उसको मैं देखता हूँ। फिलहाल आप इसको यूज़ कीजिए, इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। जो केस लॉज क्लास में डिस्कस होता है जनरली, वही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसको आप क्लास के डिस्कशन से सब्सटेंशिएट कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर listening to this video. Take care. Bye.